नमस्कार दोस्तों, साइंस क्लास एनजीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के अंतर्गत 3 सिद्धांत आते हैं जो कि हमको परमाणु प्रतिरूप डिटेल में अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत आता है डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। नंबर 2 सिद्धांत आता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, और नंबर 3 पे आता है श्रोडिंगर समीकरण। तो ये तीनों सिद्धांत हमको परमाणु प्रतिरूप की जानकारी देते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आधुनिक परमाणु प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। ये जो द्वैत प्रकृति का सिद्धांत है ये क्या कहता है? द्वैत प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि जब कोई छोटा कण गति करता है तो उसकी गति के साथ साथ यहाँ पर 2 प्रकार की प्रकृतियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक प्रकृति तो कणीय प्रकृति और दूसरी प्रकृति यहाँ पर तरंग प्रकृति देखने को मिलती है। जरा अच्छे से समझना कि हमारे पास ये कोई कण है और ये कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ये कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो जब ये कण गति कर रहा है, अच्छा सॉरी गलत लिखा गया, जब ये कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो गति के दौरान, इस कण की गति के दौरान यहां पर 2 प्रकार की प्रकृतियां देखने को मिलेगी। पहली प्रकृति तो क्या? कणीय प्रकृति, और दूसरी प्रकृति क्या? तरंग प्रकृति। पहली प्रकृति तो क्या? कणीय प्रकृति, और दूसरी जो प्रकृति यहां पे है तरंग प्रकृति। जब कोई कण गति करता है तो कणीय तथा तरंग प्रकृति देखने को उसकी मिलती है। ठीक है, यानी सर समझाइए, समझो, ये हमारा मार्कर है, ये मार्कर यहाँ से चलकर यहाँ तक गया। तो जब ये मार्कर यहाँ से चल के यहाँ तक गया तो इसकी एक प्रकृति कणीय प्रकृति रहेगी, और दूसरी प्रकृति जब ये चल के गया, जब कोई चीज़ या जब कोई कण या जब कोई वस्तु गति करती है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके आसपास एक तरंग उत्पन्न होती है। यानी मैं यहाँ से चलकर यहाँ तक जाता हूँ तो मेरे आसपास तरंग उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसी तरह अगर मेरा ये मार्कर है, वो मार्कर यहाँ से चलकर यहाँ तक जाता है तो इसके भी आसपास तरंग उत्पन्न होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसी कारण जो कण गति करता है तो उसकी 2 प्रकार की प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। ये जो तरंग होती है, इस तरंग को हम द्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंग। ये जो द्रव्य तरंग है वह क्या है? तो कण या पदार्थ की गति के दौरान उसके आसपास उत्पन्न होने वाली तरंग द्रव्य तरंग कहलाती है। ये जो द्रव्य तरंग है इसको गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, द्रव्य तरंग को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर इसको माध्यम की आवश्यकता हो रही है तो इसका मतलब ये जो द्रव्य तरंग है वह EMW यानी मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कभी नहीं हो सकती। द्रव्य तरंगे EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, क्योंकि इसको गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती लेकिन इसको होती है। चलिए, ये तो हो गई तरंग के बारे में कुछ बातें। अब जो हमारी ये तरंग है, इस तरंग की कोई तरंग दैर्घ्य होगी। बिल्कुल, हर तरंग की कोई ना कोई तरंग दैर्घ्य होती है।
तो जो हमारी द्रव्य तरंग है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 1/λ या फिर 1/λ नहीं सॉरी, जो तरंग दैर्घ्य है यानी लैम्बडा है वो समानुपाती होता है पदार्थ या कण के संवेग के। जो भी कण होता है जब भी गति करते हैं और गति के कारण जो द्रव्य तरंग उत्पन्न होती है उस द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो समानुपाती होती है 1/p, यानी व्युत्त, ऐसा भी कह सकते हो कि जो लैम्बडा है वो व्युत्त कर्मानुपाती है कण के संवेग के। ठीक है, व्युत्त कर्मानुपाती है किसके? कण के संवेग के। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कण के संवेग के व्युत्त कर्मानुपाती है तो लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा बराबर समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे, h लगाएंगे अपॉन p कर देंगे, तो ये लैम्बडा का एक नंबर 1 फॉर्मूला हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर h क्या है? तो h मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, प्लांक नियतांक। यह जो h है यह प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, और जो p है वह संवेग है। p क्या है? संवेग। किसका संवेग? कण का संवेग। यहाँ पर h का मान कितना होगा? तो 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये h का मान रहेगा। चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे देखो, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो संवेग होता है वो क्या होता है? P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv होता है। चलिए, अगर P बराबर mv होता है और हम इस फॉर्मूले में P का मान रख दे तो लैम्बडा का नया फॉर्मूला मिलेगा, लैम्बडा बराबर h अपॉन mv, लैम्बडा बराबर h अपॉन mv। ओके, अब यहाँ पर मैं h एक नियतांक है, तो अब मैं यहाँ पर लैम्बडा का mv के साथ रिलेशन बताने वाला हूँ। अगर h एक नियतांक है ही, तो यहाँ पर इसका रिलेशन जरा देखना, 2 रिलेशन यहाँ पे मिलेंगे। लैम्बडा का m के साथ रिलेशन, तो लैम्बडा के जो है द्रव्यमान व्युत्त कर्मानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। यानी द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा तरंग उसी में समाहित होती चली जाएगी। यानी जैसे मैं हूँ तो द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो तरंग मेरे में ही समाहित हो जाती है, लेकिन छोटा सा कण है, बिल्कुल छोटा सा, तो बहुत कम द्रव्यमान होगा तो उसकी जो तरंग होगी वह भी ज़्यादा होगी, या फिर उसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो, तो अगर मैं ये जो व्युत्त कर्मानुपाती है द्रव्यमान के, अगर यहाँ पे आपको वेग की बात कर ली जाए कि वेग क्या है, तो वेग भी लैम्बडा यानी तरंग दैर्घ्य के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी 1-2 कण के लिए तरंग दैर्घ्य दी हुई है और उनके मध्य अंतर निकालने को कह रहा है और उन दोनों कणों का वेग समान है और द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर m2 अपॉन m1। अगर यहाँ पर द्रव्यमान समान है, वेग भिन्न भिन्न है, तो लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 बराबर क्या हो जाएगा? v2 अपॉन v1 हो जाएगा। ये आपको इतनी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए मैंने अभी तक क्या समझाया, और डिटेल में लेके जाता हूँ मैं आपको इसके बारे में। अब थोड़ी सी डिटेल में चलने का प्रयास करते हैं। आपने पढ़ा कि mv बराबर क्या होता है? p होता है, सॉरी हाफ mv, मैं गलत बोल गया, हाफ mv स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी होता है। आपने पढ़ा है कि हाफ mv बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अगर किसी भी बराबर के दोनों तरफ समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कट जाती है फाइनली। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 2m से मल्टीप्लाई करूँगा, 2m हाफ mv स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2m। ओके, चलिए मल्टीप्लाई बाय 2m। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी m। ओके,
अब यहाँ पर आपने पढ़ा है कि एम वी बराबर पी होता है, यानी एम वी बराबर पी होता है, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर रख देते हैं, तो पी स्क्वायर बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी एम। ये आपको पी का एक नया मान मिलता है और इस मान को आप कहाँ रख सकते हो, इस फॉर्मूले में रख सकते हो। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चन में वेग नहीं दे रखा, द्रव्यमान तो दे रखा है लेकिन वेग नहीं दे रखा, तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, इस वाले संवेग ज्ञात करने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वेग नहीं दिया तो संवेग आएगा ही नहीं इस फॉर्मूले से, वेग नहीं दिया तो इस फॉर्मूले से आएगा संवेग, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम पी का मान ये वाला रख देते हैं, तो लैम्बडा, अब यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो पी बराबर अंडर रूट में 2 काइनेटिक एनर्जी एम, ओके। तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी एम, ये एक और फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यहाँ पर मेरे पास कोई कण है और उसका जो है द्रव्यमान यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा समान रखते हुए द्रव्यमान को डबल कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया। तो इस ऐसी कंडीशन में हमारे लैम्बडा तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों का जवाब होगा कि लैम्बडा तरंग दैर्ध्य आधा हो जाएगा। नहीं, आधा नहीं होगा। मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी को सेम रखा लेकिन मास द्रव्यमान को परिवर्तित डबल कर दिया। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ कहीं आ ही नहीं रही, तो कोई इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले में आ रही तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा और यहाँ पे जो लैम्बडा होगा वो आपको जो है 1/√m देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो परिवर्तन होगा वो आधा नहीं होगा, वो परिवर्तन 1/√2 होगा, यानी 1/√2 का जो है ऐसा कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब ये रिलेशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती है 1/√m की। लैम्बडा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/√m के, ओके। चलिए, तो अच्छे से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास में बस इतना ही अपन कवर करेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। चलिए।